Hello everyone, welcome to Students Talk. डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो 13 जुलाई 2021 को एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें इन्होंने नीट अंडर ग्रेजुएट 2021 के लिए क्या रूल क्राइटेरिया रखा है, इसको आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इम्पोर्टेंस डेट देख लेते हैं। जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का डेट है वो 13 जुलाई से लेके 6 अगस्त के 11:50 तक, मतलब रात के 11:50 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरा, जो आप पेमेंट का जो टाइम दिया है वो आपको 7 अगस्त तक 11:50 मतलब रात तक आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग फी है। जनरल कैटेगरी से जो लोग आते हैं उनको 1500 रुपया देना होगा। जनरल कैटेगरी EWS या OBC नॉन क्रीमी ले रहा है उनको 1400 रुपया। ST SC PWD थर्ड जेंडर उनके लिए 800 रुपया। इनके अलावे आपको GST और जो प्रोसेसिंग चार्ज है ये अलग से पे करना होगा। अगर आपके फॉर्म में किसी तरह का मिस हो जाता है या गलत लिख देते हैं, गलत टाइप हो जाता है, इसका करेक्शन के लिए टाइम दिया है 8 अगस्त से लेके 12 अगस्त 2021 तक। एग्जामिनेशन सिटी का जो अनाउंसमेंट होगा वो आपको 20 अगस्त को बता दिया जाएगा कि आपका सेंटर किस सिटी में देने वाला है। एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करेंगे आप, इसके लिए आपको एग्जामिनेशन से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड वेबसाइट पे आ जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है मतलब 12 सितंबर है। इसका मतलब है आपको 9 सितंबर से पहले एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो है वो 180 मिनट्स है, मतलब 3 घंटे हैं। और टाइमिंग ऑफ एग्जाम जो है वो 2 से लेके 5 बजे शाम है। सेंटर, डेट, शिफ्ट ये सब आपको एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा। आंसर की जो डिस्प्ले होगा ये आपको इसका अनाउंसमेंट बाद में कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको नीट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है NTA का www.nta.ac.in पे विजिट करते रहना होगा। ये इसका डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है कि कब आंसर की रिलीज करेगा। अब हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप नीट 2021 में अपीयर होना चाहते हैं तो आप या तो 12th मूविंग स्टूडेंट हो या 12th पास स्टूडेंट हो, मतलब या तो अभी आप 12th क्लास में हो या फिर 12th पास कर चुके हो, तो आप नीट में बैठ सकते हैं। जहां तक बात रही एज की, तो NMC के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है he/she has completed 17 years of the age at the time of admission। मतलब आपका जिस ईयर एडमिशन हो रहा हो, आप उस साल 17 इयर्स के हो गए हों, और will complete that age on or before 31st December of the year of his/her admission to the first year undergraduate medical course। मतलब आप जिस साल एडमिशन लेने जा रहे हो MBBS में, आप उस साल के 31 दिसंबर तक अपना 17 साल पूरा कर चुके हो, तभी आप इसमें बैठ सकते हैं। मैं एक दिखाया है कि मिनिमम जो एज है वो जो उसका जो बॉर्डर लाइन है वो क्या होना चाहिए। आपका जो पैदाइश है, जो एज है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपका या तो 31/12/2004 हो या इससे पहले का हो। इसके बाद का आप एलिजिबल नहीं कहलाएंगे। और जो अपर एज रखा गया है वो the upper age limit for NEET UG is 25 years as on date of examination, with the relaxation of 5 years for the candidate belonging to SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी एंड PWD कैंडिडेट्स। मतलब अधिकतम जो उम्र होनी चाहिए आपकी वो 25 साल की होनी चाहिए। अगर आप ST SC हैं, OBC हैं तो या PWD हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। अब देख लेते हैं कि आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होना चाहिए, जिसको आपको JPG फाइल, मतलब JPG फाइल टाइप में अपलोड करना होगा, और उसका साइज 10 से लेके 200 KB तक होनी चाहिए। दूसरा है पोस्ट कार्ड साइज, मतलब जो जिसका दिखाया है 4x6 इंच JPG फाइल ये भी होगा।
और 10 से लेके 200 केबी तक होना चाहिए। एक चीज़ में डिक्लेयर कर दिया गया, आप जो फ़ोटो खिंचवाएंगे, फोटोग्राफ जो होगा आपका, उसका लगभग 80% जो है आपका फेस दिखना चाहिए क्लियरली विजिबल, और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है। तो आप जब फोटो खिंचवाने जाएं तो ये 2 कंडीशन जरूर बता दें कि आपका जो फेस हो फोटो में वो लगभग 80% कवर करे, और जो बैकग्राउंड हो फोटो का वो वाइट होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है ये भी आपका जेपीजी फाइल टाइप होगा, जो 4 से लेके 30 केबी तक होना चाहिए। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन होनी चाहिए, जो 10 से लेके 200 केबी तक रहेगा। अगर किसी वजह से किसी का लेफ्ट हैंड नहीं है, लेफ्ट हैंड का थंब नहीं है, तो उनके लिए कहा गया, इन केस ऑफ एनी इवेंचुअली ऑफ द लेफ्ट थंब बीइंग अनअवेलेबल, राइट हैंड थंब इम्प्रेशन में बी यूज्ड। अगर आपके पास नहीं है लेफ्ट हैंड थंब किसी भी वजह से, तो आप अपना राइट हैंड थंब इम्प्रेशन यूज कर सकते हैं। आगे आपको क्लास 10th का जो पास सर्टिफिकेट है वो चाहिए, जिसको 50 से लेके 300 केबी में अपलोड करना है। अगला है कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप किस कैटेगरी से, अगर आप कैटेगरी चुने हैं, जनरल नहीं है, किसी कोई सा भी कैटेगरी चुने हैं, SC ST OBC EWS कोई सा भी चुने हैं, तो आपको इसका भी प्रूफ देना होगा, और ये प्रूफ आपको 50 से 300 केबी के बीच में इसका साइज होनी चाहिए। उसके बाद आता है PWBD। अगर आप हैंडीकेप्ड हैं, किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट होगा आपके पास, तो उसको भी आपको अपलोड करना होगा, जो 50 से 300 केबी के बीच में रहेगा। अगर कोई अदर कंट्री से है तो उसको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देना होगा, या एम्बेसी सर्टिफिकेट देना होगा, जिसका साइज 50 से 300 केबी के बीच में रहेगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स है, तो आप आज ही फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि जितना लेट होगा उतना ज़्यादा वेबसाइट जो है स्लो होता जाएगा, है ना। तो अगर आपके पास है ये सारा डॉक्यूमेंट, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए।